हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के पीजीटी होम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में पूछे गए होम साइंस के 80 क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का वीडियो देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, एलीन नामक यौगिक पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लहसुन में। फिर क्वेश्चन नंबर 42, श्रोता के वे गुण जो आमने सामने की बातचीत को प्रभावित करते हैं वे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 43, जीवन स्तर को प्रभावित करने वाला कारक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन का प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जीन प्याजे। फिर क्वेश्चन नंबर 46, किस दिन को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 24 दिसंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बुद्धि संबंधित परीक्षण का निर्माण किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्फ्रेड बिने। फिर क्वेश्चन नंबर 48, पीएफए का पूरा नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से किसका संबंध प्रबंधन से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 50, शैशवावस्था के दौरान भावात्मक विकास का मील का पत्थर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 51, जब कॉटन को कास्टिक सोडा सॉल्यूशन में उबाला जाता है तो यह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, फूलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, चौथी अंतर्राष्ट्रीय महिला कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बीजिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 53, रोपड़ से लेकर गर्भावस्था के 8वें सप्ताह तक का समय किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भ्रूण। फिर क्वेश्चन नंबर 54, पेरेंटिंग का प्रकार जिसे सर्वाधिक आइडियल समझा जाता है वह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑथोरिटेटिव। फिर क्वेश्चन नंबर 55, शरीर में विटामिन के का मुख्य कार्य किसमें होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रक्त जमाव में। फिर क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा खाद्य समूह रेशे का उत्तम स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फल एवं सब्जियां। फिर क्वेश्चन नंबर 57, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी प्रदान करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 9 कैलोरी। फिर क्वेश्चन नंबर 58, बुखार के दौरान शारीरिक तापमान में प्रति 1 डिग्री फ़ारेनहाइट वृद्धि के लिए बीएमआर में बढ़त होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 7%। फिर क्वेश्चन नंबर 59, माइक्रोस्कोपिक दृष्टि से ऊन की पहचान निम्न में से किस प्रकार की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्केल्ड से। फिर क्वेश्चन नंबर 60, दालों का अंकुरण पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यह विटामिन सी को बढ़ाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, अस्थायी दांतों की संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 20। फिर क्वेश्चन नंबर 62, मनोविश्लेषणात्मक पद्धति के जन्मदाता कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रायड। फिर क्वेश्चन नंबर 63, आईसीडीएस की स्थापना कब हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1975 में। फिर क्वेश्चन नंबर 64, लौह धब्बे किसके द्वारा दूर किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑक्सैलिक अम्ल का घोल। फिर क्वेश्चन नंबर 65,
फाइबर से नेचुरल सॉल्युबल इम्प्योरिटी को एक विशेष ऑपरेशन के द्वारा हटाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्काउरिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 66, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 919। फिर क्वेश्चन नंबर 67, चिकनाई का धब्बा हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या क्या प्रयोग लाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 68, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 65.46%। फिर क्वेश्चन नंबर 69, विश्व मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत की HDI रैंक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 132। फिर क्वेश्चन नंबर 70, FSSAI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। फिर क्वेश्चन नंबर 71, वर्णक रंग सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक रंग है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लाल, पीला तथा नीला। फिर क्वेश्चन नंबर 72, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने की दिशा का खाका बनाने को कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, योजना बनाना। फिर क्वेश्चन नंबर 73, जीरोफ्लेथमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विटामिन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 74, ईड ईगो और सुपर ईगो हिस्सा है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्तित्व के। फिर क्वेश्चन नंबर 75, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 16%। फिर क्वेश्चन नंबर 76, मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम रेशा है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नायलॉन। फिर क्वेश्चन नंबर 77, तनाव एक चोट है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मांसपेशी का। फिर क्वेश्चन नंबर 78, विकास के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अग्न्याशय। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा विकलांगता का कारण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किसमें स्टेपल रेशा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कपास। फिर क्वेश्चन नंबर 82, कपास के बीजों को रेशों से निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जिनिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन इलास्टोमेरिक रेशे का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्पेंडेक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा निर्मित प्रोटीन रेशा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अजलान। फिर क्वेश्चन नंबर 85, बच्चों के लिए कपड़ा चुनते समय सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आराम। फिर क्वेश्चन नंबर 86, एक इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी चुनौती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कुछ कार्यात्मक बनाना। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गर्भाशय ग्रीवा। फिर क्वेश्चन नंबर 88, RDA का विस्तारित रूप डैश है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। फिर क्वेश्चन नंबर 89, कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य आधारित रणनीति है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, खाद्य सुदृढ़ीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 90, पोषक तत्वों की कमी से होने वाली किस बीमारी में बच्चे एक या अधिक नैदानिक स्थितियों जैसे मरासमरस, कम वजन, बौनापन, दुबलापन या क्वार्जियोरकर से पीड़ित होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। फिर क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था का लक्षण है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रातःकाल जी घबराना। फिर क्वेश्चन नंबर 92, गर्भवती माँ को नवजात शिशु के स्वागत के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 93, अचार में मसालों एवं सिरके का प्रयोग भोजन परीक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पीएच को कम करना। फिर क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का संकेत नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गलगंड। फिर क्वेश्चन नंबर 95, खाद्य संक्रमण का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 96, कीटनाशक गैर अनुमत खाद्य रंग और मिलावट डैश के उदाहरण हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रासायनिक जोखिम। फिर क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा जानबूझकर की गई मिलावट का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मसालों में गंदगी, धूल, अन्य बीजों को मिलाना। फिर क्वेश्चन नंबर 98, भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा से संबंधित कानूनों को एक छतरी के नीचे एकीकृत किया और 2006 में एक नया कानून यानी डैश बनाया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम। फिर क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार चिकित्सा का उद्देश्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रोगियों के भोजन की आदतों को ध्यान में रखते हुए उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आहार का निर्माण। फिर क्वेश्चन नंबर 100, उषा 13 साल की है और उसका हीमोग्लोबिन स्तर Ag/dl है। वह हमेशा थकान और सुस्ती की शिकायत करती है। वह किस पोषण संबंधी समस्या से पीड़ित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। फिर क्वेश्चन नंबर 101, डैश भोजन पोषक तत्वों एवं अन्य पदार्थों के साथ साथ शरीर द्वारा उनके पाचन, अवशोषण और उपयोग का विज्ञान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पोषण। फिर क्वेश्चन नंबर 102, एकीकृत बाल विकास सेवाओं ICDS के लक्षित लाभार्थी डैश हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 103, एक व्यक्ति जो पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, वह डैश से पीड़ित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मायोपिया। फिर क्वेश्चन नंबर 104, डैश गति भोजन के प्रसंस्करण के लिए पाचन नलिका के साथ भोजन को स्थानांतरित करने के लिए आंतनली की परत की मांसपेशियों की एक लयबद्ध गति है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रमाकुंचन। फिर क्वेश्चन नंबर 105, डैश वसा को छोटे अणुओं में तोड़ने और उसका पायसीकरण करने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पित्त लवण। फिर क्वेश्चन नंबर 106, अंडाशय से निकलने वाले प्रत्येक परिपक्व अंडे को यदि निषेचित नहीं किया जाता है, योनि के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है तो उसे डैश कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, महामारी। फिर क्वेश्चन नंबर 107, डैश हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा चयापचय को नियंत्रित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, थायरोक्सिन। फिर क्वेश्चन नंबर 108, किशोरावस्था में द्वितीयक लैंगिक गुणों का विकास डैश के स्राव के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 109, WHO की अनुशंसा के अनुसार शिशु अवस्था के पहले डैश तक विशेष स्तनपान कराया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 माह। फिर क्वेश्चन नंबर 110, ICMR की अनुशंसा के अनुसार जन्म के समय छोटे बच्चे को निम्नलिखित में से कौन सा टीका दिया जाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 111, शिशुओं को किस उम्र में खसरा और रूबेला के टीके लगाए जाने चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 9 माह। फिर क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का कारण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 113,
भारत सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा आसपास में जाम नालियों और बदबूदार पानी का परिणाम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लोगों का हैजा, मलेरिया आदि रोगों से पीड़ित होना। फिर क्वेश्चन नंबर 115, ICMR की 5 आधारभूत भोज्य समूहों के प्रयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हर आहार में प्रत्येक भोज्य समूह से कम 1 या कम संख्या में सर्विंग को समाहित करें। फिर क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतुलित आहार के लिए सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 117, ड्राई क्लीनिंग डैश के उपयोग के बिना कपड़ों की सफाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जलीय घोल। फिर क्वेश्चन नंबर 118, हमारे पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते समय संतुष्टि को अधिकतम करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रभावी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 119, संक्रमण होने के लिए निम्नलिखित में से किन कारकों को एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 120, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा 2014 में शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 72, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को किस प्रकार की पूर्ण अवस्था की स्थिति में परिभाषित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन प्रोटीन से समृद्ध माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दालें। फिर क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा खाने के लिए सूक्ष्म जीव विज्ञानी खतरा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वायरस। फिर क्वेश्चन नंबर 75, पाश्चुरीकरण में तापमान को किस प्रकार रखा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे। फिर क्वेश्चन नंबर 76, फल जैसे किशमिश, आलू बुखारा, अंजीर, खुबानी, नाशपाती और आड़ू को किस प्रकार संरक्षित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 77, जब लंबाई उम्र के अनुसार पर्याप्त से कम हो तो उसे डैश कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्टंटिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 78, कौन सी विटामिन की जरूरत होती है स्वस्थ एपिथीलियम, सामान्य दृष्टि, विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लैक्टोज। फिर क्वेश्चन नंबर 80, पके हुए स्टार्च का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंह में। फिर क्वेश्चन नंबर 81, पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पेट में। फिर क्वेश्चन नंबर 82, प्रगतिशील श्रृंखला में क्रमानुसार सुसंगत बदलावों को डैश कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विकास। फिर क्वेश्चन नंबर 83, विकास जो व्यायाम एवं कोशिकों से आता है कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सीखना। फिर क्वेश्चन नंबर 84, एक सामान्य शिशु का वजन किस समय तक दुगुना हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 महीने। फिर क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण सारणी के अनुसार 9 महीने के शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, खसेरा और रूबेला का। फिर क्वेश्चन नंबर 86, कैंची का उपयोग करना कौन से विकास के अंतर्गत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मोटर विकास। फिर क्वेश्चन नंबर 87,
जब शिशु स्वास्थ्य वृद्धि के नमूने से पिछड़ जाता है तो चार्ट में उसका विकास वक्र क्या दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नीचे की दिशा। फिर क्वेश्चन नंबर 88, 3 महीने की उम्र में कौन सा क्रियात्मक विकास माइलस्टोन शिशु हासिल करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अपने सिर को संभाल सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, टेलीग्राफिक बोली का क्या मतलब है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक या दो शब्दों के सरल वाक्य जो संपूर्ण अर्थ अभिव्यक्त करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 90, 6 वर्ष की आयु तक का बच्चा कितने शब्द सीख जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, करीब 10,000 शब्द। फिर क्वेश्चन नंबर 91, मानव विकास सूचकांक HDI किसका सूचकांक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 92, विश्व स्वास्थ्य संगठन शिशु को किस उम्र तक विशिष्ट रूप से सिर्फ स्तनपान की सिफारिश करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 6 माह। फिर क्वेश्चन नंबर 93, बाल्यकाल में पोषण की कमी से होने वाला रोग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 94, विद्यालय पूर्व बच्चों के आहार में किस पहलू पर जोर दिया जाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 95, खाद्य मार्गदर्शक पिरामिड में किस खाद्य वर्ग को सबसे छोटा शीर्ष टिप पर स्थान पाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वसा और चीनी। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सी एक किशोरावस्था में खान पान संबंधी विकृति है जिसमें ग्रस्त रोगी बार बार खाने लगता है, अत्यधिक खाता है और उल्टी अथवा विरेचकों के उपयोग द्वारा पेट साफ करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बुलिमिया। फिर क्वेश्चन नंबर 97, एक पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारियों में पोषण संबंधित है उसे डैश कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 98, नरम आहार? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 99, अधिक वजन वह स्थिति है जब शरीर का वजन? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उम्र, लंबाई और लिंग के अनुसार माध्य मानक वजन से 10% से 20% ज़्यादा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, कब्ज के दौरान क्या लेना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अधिक रेशे युक्त आहार। फिर क्वेश्चन नंबर 101, कम भार वाले व्यक्तियों का बॉडी मास इंडेक्स क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 18.5 से कम। फिर क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा गैर मानव संसाधन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 103, संसाधनों की विशेषता को चिन्हित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 104, प्रबंधन में यह सुनिश्चित करना कि कार्यकलाप वांछित फल प्रदान कर रहे हैं उसे डैश कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नियंत्रण। फिर क्वेश्चन नंबर 105, समय के प्रभावी तरीके से प्रबंधन में कौन सी स्थिति मदद करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 106, कार्य में सरलीकरण करने के लिए कौन सा परिवर्तन का स्तर मददगार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 107, धन के उपयोग के लिए नियोजन का सबसे आम तरीका है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बजट। फिर क्वेश्चन नंबर 108, वह कौन सी आय है जो सेवाओं तथा माल के स्वामित्व एवं उपयोग के फलस्वरूप संतोष देती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मानसिक आय। फिर क्वेश्चन नंबर 109, ऊनी रेशे का प्रोटीन क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, केराटिन। फिर क्वेश्चन नंबर 110, एक नरम रोएदार ऊंची सतह जो कैटरपिलर से मिलती हो किसी जटिल धागे में उसे डैश कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फिनेले धागा। फिर क्वेश्चन नंबर 111, वह धागा जो किनारे की ओर कपड़े की लंबाई की ओर जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ताना।
फिर क्वेश्चन नंबर 112, जब फिलिंग के धागे को गलियारे में रखा जाता है तो उसे डैश कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पिकिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 113, नीटिंग में लूप के स्तंभ जो कि लूप एक्सिस के समांतर चले है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वेल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 114, वह बिना बुनाई वाला कपड़ा जो ऊनी रेशे से बना हो है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फेल्टिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 115, परिसज्जाएं जो उपकरणों जैसे कॉपर प्लेट, सिलेंडर या टेंटरिंग फ्रेम के द्वारा कपड़ों पर लगाई जाती है क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यांत्रिकी परिसज्जाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 116, कौन सी परिसज्जा में कपड़े की सतह से निकले धागों के रेशे को हटाया जाता है ताकि एक साफ, चिकनी और समान सतह मिले। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सीजिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 117, मर्सराइजेशन में किसमें सुधार आता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 118, कपड़ों पर रबड़, ऑक्सीकृत तेल या वार्निश के लेप के द्वारा बनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जल रोधक परिसज्जा। फिर क्वेश्चन नंबर 119, किसी रंजक के अणु में वह पदार्थ जो रंग की तीव्रता या चटकीलेपन को निर्धारित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑक्सोक्रोम। फिर क्वेश्चन नंबर 120, कच्चे रेशे की रंगाई को डैश कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 121, रेडीमेड वस्त्रों पर लगे देखभाल संबंधी लेबल किसके बारे में सूचना देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 122, कपड़ों का भंडारण करने से पहले क्या पक्का करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 123, वह तरीका जिसमें बाल्यावस्था और किशोरावस्था में समय समय पर उन्हीं बच्चों की दोबारा जांच की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुधैर्य विधि। फिर क्वेश्चन नंबर 124, सामाजिक शिक्षण थियरी के ज़्यादातर सिद्धांतों को किसने विकसित किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्बर्ट बंडूरा। फिर क्वेश्चन नंबर 125, सुदृढ़ीकरण या दंड पर आधारित सीखना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्फूर्त अनुकूलन। फिर क्वेश्चन नंबर 126, जब दूसरे के क्रियाकलापों से खुशी या मनोरंजन प्राप्त हो उसे डैश कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, निष्क्रिय खेल। फिर क्वेश्चन नंबर 127, व्यक्तित्व के नमूने को क्या निर्धारित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 128, मोरल शब्द जो लैटिन शब्द मोर्स से निकला है उसका मतलब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 129, विस्तार के दर्शन की क्या सच्चाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 130, विस्तार का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों का शिक्षा के माध्यम से डैश विकास हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 131, किस पर विस्तार शिक्षण की विधि निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 132, विधि प्रदर्शन है एक डैश विस्तार शिक्षण तरीका। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, समूह। फिर क्वेश्चन नंबर 133, लिफलेट, फोल्डर, बुलेटिन, न्यूज़लेटर, जर्नल और मैगजीन डैश तक पहुंचने के तरीके हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जनता। फिर क्वेश्चन नंबर 134, अरस्तु के अनुसार संचार सामग्री है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 135, ध्वनि और दृश्य के माध्यम से संदेशों को प्रभावशाली तरीके से संचार करने के अनुदेशात्मक उपकरण हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 136, ग्रामीण क्षेत्र में जहां बिजली काटना आम है वहां कौन सा श्रव्य दृश्य तरीका सबसे सफल होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कठपुतली शो।
फिर क्वेश्चन नंबर 137, संस्कृति में अंतर्निहित संचार प्रणाली है और भारत में ग्रामीण सामाजिक वातावरण का सामान्य हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लोक मीडिया। फिर क्वेश्चन नंबर 138, ग्रामीण समाज शास्त्र में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रामीण परिस्थितियों में मानवीय संबंध। फिर क्वेश्चन नंबर 139, छोटे एकल परिवार, गैर कृषि जहां अच्छी तरह विकसित बुनियादी ढांचा है, बड़े और जटिल संस्थाएं किसकी विशेषता हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, शहरी समाज। फिर क्वेश्चन नंबर 140, जब नेताओं का विशिष्ट ज्ञान और समाज में उनके कार्य से उनकी पहचान हो तो उन्हें डैश कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्य उपयोगी नेता। फिर क्वेश्चन नंबर 141, परिवार वह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 142, पारिवारिक अभिविन्यास वह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म हो। फिर क्वेश्चन नंबर 143, एक सकल परिवार तब बनता है जब उसमें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वैवाहिक जोड़ा और उन पर आश्रित बच्चे रहे। फिर क्वेश्चन नंबर 144, होमोगेमी क्या संदर्भित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वे व्यक्ति जो शादी करते हैं उनमें जिनमें एक जैसी जातीयता, वंश और धार्मिक पृष्ठभूमि जैसी विशेषताएं हों। फिर क्वेश्चन नंबर 145, परिवार की ऐसी संरचना जिसमें दोनों साथी बराबर शक्ति और अधिकार को शेयर करते हों है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, समानाधिकारवादी परिवार। फिर क्वेश्चन नंबर 146, किसका संदर्भ है कि दूसरों की फिक्र करना और आने वाली पीढ़ी की देखभाल और साझा करना द्वारा वापस सौंपना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जनरेटिविटी। फिर क्वेश्चन नंबर 147, प्रासंगिक स्मृति है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वह स्मृति जो महत्वपूर्ण आयोजन या अनुभव को याद रखती है। फिर क्वेश्चन नंबर 148, एक सिल्क साड़ी जो पश्चिम बंगाल से है उसमें बुनाई के जटिल नमूने जैसे राज दरबार और कृष्ण की कहानी बनी हो है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बालूचरी साड़ी। फिर क्वेश्चन नंबर 149, जब डिज़ाइन रंजक को धागे की सहायता से प्रतिरोध करके किया जाता है तो उसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टाई और डाई। फिर क्वेश्चन नंबर 150, किस कला से बंगाल में पुरानी साड़ी से नए घरेलू उत्पाद कढ़ाई द्वारा पुनर्चक्रण करके बनाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कांथा। इस तरह आज की इस वीडियो में हमने बीपीएससी 2023 के टीआरई 2 के पीजीटी होम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। और अगर आप टीआरई 1 के पीजीटी होम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। और अगर आप पीजीटी होम साइंस के और भी क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।